guys, welcome or welcome back to my channel. So those who don't know me, hi, my name is Khanak Chaudhary and I am a student currently pursuing my masters in psychology from DU North campus, and I make educational videos and videos related to make you an academic weapon. So yeah, that's my introduction. Today I'm here to make a video on how to keep going when you don't know what's next. इन दिस वीडियो आई बी टेलिंग यू कि कुछ चीज़ें जो मैंने खुद से फिगर आउट की हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों को समझाना चाहती हूँ. एंड अगर इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. तो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप लोग स्टक हो जाते हो ये सोचते हुए कि भाई मुझसे तो सब आगे निकल रहे हैं और मेरे पास मतलब कोई चांस नहीं है, कोई वे नहीं है टू कीप माई सेल्फ आउट ऑफ दिस. सबसे पहली बात तो ये जान लो कि तुम्हें पूरा पाथ जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो तुम्हारा पूरा करियर है तुम्हें जानने की वो ज़रूरत नहीं है. अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है. तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो हम सबको ही पता है, तो तुम ये सोचो कि पास्ट जो है वो तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो वो तो निकल गया है ऑलरेडी. लेकिन अभी तुम्हारे पास क्या है कि फ्यूचर बिल्ड करने के लिए यू हैव दिस प्रेजेंट. मतलब कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है. जो भी तुम अभी करोगे वो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बनेगा. तो इसीलिए अभी तुम क्या कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ होल एज पाथ, जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट कि अभी प्रेजेंट में ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारा फ्यूचर पाथ अपने आप ही बिल्ड हो जाए. और देखो बात ये है कि किसी के पास अगर जॉब है, डिग्री है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी डेस्टिनेशन जो है या हर चीज़ उन्होंने अपने दिमाग में फिगर आउट कर ली है ऑलरेडी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पीपल आर, आई वुड से, लाइक एक कॉन्फिडेंस है जो कि इंसान फेक कर सकता है कि फेक इट टिल यू मेक इट वाली चीज़. तो देखा जाए तो अंदर से सबकी फटी हुई है, लेकिन फिर भी एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट टू मेक देयर लाइफ बेस्ट. अगर किसी ने कोई चीज़ अचीव कर लिया दैट डजंट मीन कि उनकी पूरी लाइफ सेट हो गई है. उनके लिए भी बहुत चैलेंजेस आते हैं और उनके चैलेंजेस अलग हैं, तुम्हारे चैलेंजेस अलग हैं. तो इसीलिए एक तो सबसे पहले अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर मत करो. ठीक है, बहुत चीज़ें उन्होंने ऐसी अचीव करी हैं जो कि तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुमने भी बहुत ऐसी चीज़ें अचीव करी हैं जो उनके पास नहीं है. नाउ अबाउट द करियर पाथ, आई पर्सनली बिलीव कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं टू चूज़ एज अ करियर, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता या हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है बचपन से कि हम एक्चुअली में जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उन्हें कर पाएँ और समझ पाएँ कि हमें एक्चुअली में अपने करियर के लिए क्या चाहिए. जो भी हमारे सराउंडिंग्स में, जो भी हमारे इकोसिस्टम में हमें चीज़ें पता लगती हैं, उनके हिसाब से हम सोचते हैं कि ओके इसमें करियर बन सकता है, इसमें करियर बन सकता है. उसके अलावा हम अपने इंटरेस्ट का तो सोचते ही नहीं हैं. तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट योर ओन करियर, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट योर करियर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फोकस ऑन योर नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, एक बार ये होता है कि अगर मैं किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या कोई भी स्टूडेंट कर रहा है, तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि व्हाट इफ़ ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं हुआ, व्हाट इफ़ क्लियर ना हो के फिर मेरा आगे कुछ भी नहीं हुआ और मैं यहीं पे स्टक रह जाऊँगा या रह जाऊँगी. तो ये क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है. कब का? जब पेपर रिजल्ट सब आ जाएगा. लेकिन अभी तुम्हारे पास क्या है? मेहनत. अभी तुम मेहनत कर सकते हो. इस मीन टाइम में इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल दिस यू कैन एक्चुअली डू दी हार्ड वर्क. और इन सब चीज़ों के बाद भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर अच्छा ना हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना दूँ तो मेरी बैचलर्स इंग्लिश में थी, उसके बाद आई हैव डन अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. फिर फॉर द 6 months आई वर्कड एज अ सोशल मीडिया मैनेजर और उसके बाद अब मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ, वो भी साइकोलॉजी में. तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने SMM का किया है सारा सोशल मीडिया मैनेजर का कि वो सारा वेस्ट किया. क्यों? क्योंकि मैं उसको अपने कंटेंट में यूज़ करती हूँ और उससे मैंने एक्चुअली में अर्न किया है, जो कि अभी मेरी सेविंग्स है. यू आर अलाउड टू चेंज योर डिसीजन विद द न्यू इन्फो. तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि अगर तुमने पहले जो चीज़ें करी हैं इट टर्नड आउट एज अ फेलियर, क्योंकि हर चीज़ से इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है. तो इट्स बेटर कि इफ़ यू थिंक इट एज अ एक्सपीरियंस कि तुम्हें इस फील्ड का भी एक्सपीरियंस है और समहाउ इट्स बिल्डिंग कि वो इट इट इज़ बिल्डिंग यू एज अ एक पाथ की तरह, कि एक पाथ आपके सामने जो है वो दे दिया है और उस पर आप वर्क कर सकते हो और
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मेरे को लगता है कि पहले मुझे एक टाइम पे लगता था कि मतलब इंग्लिश ऑनर्स करना ज़रूरी था, या मैं साइकोलॉजी में बीए कर लेती, मुझे बहुत लगता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, वो करने के बाद ही मैं इस पाथ पे डायरेक्ट हुई हूँ। तो यू नो एक मैप ऑलरेडी बना हुआ होता है, बस एक चीज़ आपको दूसरी चीज़ तक लीड करती है। डिफरेंट टाइमलाइंस डजेंट मीन दैट यू आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, अगर मैंने जैसा बोला किसी के पास अगर जॉब है, इंटर्नशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर ली हैं, दैट डजेंट मीन कि उन्होंने हर चीज़ फिगर आउट कर ली है। ठीक है, सो इफ़ यू आर लैकिंग बिहाइंड इन सम थिंग्स, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम लाइन्स हैं, यू विल अचीव ऑल दोज थिंग्स, बट यू आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। ऑल्सो ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक चीज़ पे फोकस करो और बाकी चीज़ें आप लाइफ में बाद के लिए छोड़ दो। तो साथ ही साथ चीज़ें चलती हैं। इट्स नॉट लाइक कि वंस आई फिगर आउट दिस एंड देन आई एम गोइंग टू डू दिस। सब चीज़ें साथ साथ में चलती हैं, बिकॉज इवेंचुअली आफ्टर अ टाइम फिर टाइम ही नहीं बचता कि आप सारी चीज़ें कर पाओ। इसके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है। यू डोंट हैव टू पोस्टपोन योर फ्रेंडशिप्स और फ्रेंड्स मीटअप और a solo date or traveling to your dream destination. So you do not have to postpone all that just because you are focusing on something. This is your life and you are the creator of it. पे अटेंशन टू वट गिव्स यू एनर्जी, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स जो लाइफ में आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, बीट पीपल, बीट कॉन्टेंट, बीट एंटरटेनमेंट। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपकी एनर्जी एक्चुअली में ड्रेन करते हैं। सो पे अटेंशन टू वट गिव्स यू एनर्जी। वट डू यू नेचुरली वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट? फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी अ स्किल, इट कुड बी अ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इट कुड बी बेकिंग और साइकिलिंग, राइडिंग, स्विमिंग। देर आर सो मेनी थिंग्स कि आप उनको सीख सकते हो इफ़ यू आर जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट दैट। अनसर्टेनिटी से क्या होता है? एंजाइटी बढ़ती है। अनसर्टेनिटी होना कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, इट्स वेरी कॉमन। बहुत लोगों को अनसर्टेनिटी फील होती है, इट्स जस्ट दैट कि हम उससे डील कैसे कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो गिव योर सेल्फ परमिशन टू बी बैड एट समथिंग। यू कैन नॉट बी रियली ग्रेट एट कुकिंग और राइडिंग और बेकिंग। हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता ही है। बीइंग अ बिगनर इजंट एम्बैरेसिंग एंड यू कांट जज समवन फॉर ट्राइंग, बिकॉज ट्राइंग इज द लीस्ट थिंग दैट दे कैन डू। ट्राइंग एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे लगेगा कि ये चीज़ जेन्युइनली में आपके लिए बनी है या नहीं। यू डू नॉट फेल एन एक्सपेरिमेंट जस्ट बिकॉज द रिजल्ट वॉजंट वट यू एक्सपेक्टेड। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दीज आर ऑल माई एक्सपीरियंसेस, और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं तो उसके थ्रू ही मैंने चीज़ें इस वीडियो में ऐड की थी। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।